अवंतीपुर राज्य के भव्य महल में रहती थी राजकुमारी वसुंधरा, जिसे देखने वाला हर इंसान यही कहता, इससे सुंदर और खुशमिजाज लड़की कोई नहीं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। दिन में मुस्कुराने वाली वसुंधरा रात होते ही डर से भर जाती थी। क्या है ये डर? ये सिर्फ अनिद्रा नहीं थी, ये एक रहस्यमयी शक्ति थी। अगर वसुंधरा रात में सो जाती तो उसे ऐसे सपने आते जो हकीकत बन जाते। इसीलिए उसने खुद को एक अजीब कैद में डाल लिया था, जागते रहने की कैद। अब सोचिए, जहां पूरी दुनिया सोकर अपनी ताकत वापस पाती है, वहां एक लड़की खुद को नींद से दूर रखकर जी रही है। यही उसकी मजबूरी थी और यही उसका सबसे बड़ा डर। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? बचपन में एक घटना के बाद उसके अंदर ये शक्ति जागी थी। लोग इसे शाप कहते थे, लेकिन सच में ये एक अनकंट्रोल्ड पावर थी। यहाँ लोग गलती क्या करते हैं, वे समस्या को समझने की बजाय उसे भाग्य या शाप मान लेते हैं। यही वसुंधरा के साथ भी हुआ। किसी ने उसकी समस्या को समझने की कोशिश नहीं की। सही तरीका क्या हो सकता था? उसे समझना, स्वीकार करना और सही दिशा देना। लेकिन उसे मिला सिर्फ डर और दूरी। उसी समय अवंतीपुर राज्य की सीमाओं पर खड़ा था एक नाम, रणबीर सिंह। एक ऐसा सेनापति जिसके लिए कर्तव्य ही सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर एक जख्म था, गहरा और अधूरा। उसके बड़े भाई की मौत एक रहस्यमयी आग में हुई थी और रणबीर को पूरा यकीन था कि इसके पीछे राजमहल की साजिश है। अब सोचिए, एक तरफ राजकुमारी जो खुद अपने डर में जी रही है और दूसरी तरफ एक योद्धा जिसके दिल में नफरत भरी है। जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है? यहीं से असली समस्या शुरू होती है। राजा ने अचानक फैसला सुनाया, वसुंधरा और रणबीर का विवाह होगा। क्यों? राज्य की सुरक्षा के लिए, पॉलिटिकल मजबूरी के लिए। लेकिन क्या कभी किसी की जिंदगी को समझौता बनाकर खुश रहा जा सकता है? यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम रिश्तों को भावना से नहीं, जरूरत से जोड़ देते हैं और इसका परिणाम, दो लोग एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी बने रहते हैं। वसुंधरा के लिए यह शादी एक कैद थी और रणबीर के लिए एक बोझ। दोनों ही इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्या हर बार हमारी इच्छा मायने रखती है? नहीं। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें वो रास्ता चुनना पड़ता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक शादी के बाद की पहली रात, वही रात जिसने सब कुछ बदल दिया। वसुंधरा अपने कक्ष में बैठी थी। दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि हर रात की तरह आज भी उसे जागना था। लेकिन जैसे ही रणवीर कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, कुछ अजीब हुआ। उसकी पलकों पर भारीपन आने लगा। वो खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन नहीं रोक पाई। सालों बाद वो सो गई। आप सोच रहे होंगे, जो लड़की नींद से डरती थी वो अचानक कैसे सो गई? यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। जैसे ही रणवीर पास होता, वसुंधरा को शांति महसूस होती। क्या है ये? डर का खत्म होना या किसी अनजानी ताकत का असर? असल में कई बार हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बिना कुछ कहे ही हमें अंदर से बदल देते हैं। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। नींद में वसुंधरा डरने लगी, जैसे कोई भयानक सपना देख रही हो। रणवीर ने जब उसका हाथ पकड़ा तो वो तुरंत शांत हो गई। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो उससे नफरत करता है, वही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन रहा है। ये इमोशनल कॉन्ट्रास्ट ही कहानी को गहरा बनाता है। अब वसुंधरा के सामने एक नया सवाल था। क्या रणवीर उसकी समस्या का हल है या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? अगर वो इस सच को समझ लेती है तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर उसने इसे नजरअंदाज किया तो शायद वो हमेशा उसी डर में जीती रहेगी। और यही कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहा, ये एक रहस्य बन चुका था जिसका जवाब दोनों के पास नहीं था। धीरे धीरे वसुंधरा ने महसूस किया कि रणवीर के पास रहकर ही उसे सुकून मिलता है। वो बहाने ढूंढने लगी, कभी तलवार सीखने का, कभी साथ बैठने का, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी नींद की समस्या का जवाब शायद रणवीर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी आसानी से सब ठीक हो जाता है? नहीं, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी था। एक दिन रणवीर को एक सुराग मिला, उसके भाई की मौत वाली रात का। किसी ने बताया कि उस रात वहां एक लड़की थी जिसके हाथ में एक खास कंगन था, वही कंगन जो वसुंधरा पहनती थी। यहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने बिना सच जाने फैसला ले लिया। अब समझिए, गलती क्या होती है? जब हम अधूरी जानकारी के आधार पर किसी इंसान को जज कर लेते हैं। यही रणवीर ने किया। उसका गुस्सा, उसका दर्द, सब मिलकर उसे अंधा बना रहे थे। उसने वसुंधरा से सवाल किया, लेकिन उसके सवाल में भरोसा नहीं, आरोप था। वसुंधरा सच बताना चाहती थी, लेकिन उसका सच इतना अजीब था कि कोई यकीन ही नहीं करता।
अगर वो कहती कि उस रात वो किसी और रूप में थी तो क्या रणवीर मानता? नहीं। इसलिए उसने चुप रहना चुना और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। रणवीर ने दूरी बना ली और वसुंधरा फिर से अकेली हो गई। सब कुछ खत्म हो गया, या शायद अभी नहीं, क्योंकि हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सच छुप नहीं सकता, और यहां भी वही होने वाला था जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सच्चाई कब तक छुपती? आखिर वो दिन आ ही गया जब सब कुछ सामने आ गया। रणवीर जिस सच की तलाश में था वो उसके बिल्कुल सामने था, लेकिन उसने कभी सही दिशा में देखने की कोशिश ही नहीं की। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि वही राज वैद्य था जिस पर सबको भरोसा था। वही इंसान जिसने लालच में आकर शक्ति पाने के लिए रणवीर के भाई को मार दिया था। आप सोच रहे होंगे सबसे बड़ा झटका क्या था? सच ये था कि उस रात वसुंधरा दोषी नहीं थी, बल्कि रणवीर का भाई उसकी रक्षा करते हुए मरा था। यह जानकर रणवीर अंदर से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान से नफरत की वही असल में निर्दोष थी। यही रियल लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है। कई बार हम अपनी भावनाओं के कारण सच को देख ही नहीं पाते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली परीक्षा अभी बाकी थी। राजवैद्य ने हमला कर दिया। चारों तरफ अंधेरा, डर और खतरा। रणवीर पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। एक पल ऐसा आया जब तलवार सीधा वसुंधरा की ओर बढ़ी और रणवीर उसके सामने आ गया। वो घायल होकर गिर पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया, या शायद अभी नहीं। यही वसुंधरा के अंदर का डर गुस्से में बदल गया। जो शक्ति वो सालों से दबा रही थी वो अचानक जाग उठी। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। पहली बार उसने भागने की जगह सामना किया। यही असली बदलाव है, जब इंसान डर से भागना छोड़कर उसे ताकत बना लेता है। वसुंधरा ने वही किया। उसकी एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया और दुश्मन वहीं खत्म हो गया। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब तक हम अपने डर से भागते हैं वो हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जैसे ही हम उसका सामना करते हैं वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट था। रणवीर जमीन पर घायल पड़ा था और वसुंधरा पहली बार अपने असली रूप में खड़ी थी, कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली। सुबह का सूरज जैसे ही उगा, अवंतीपुर की हवा बदल चुकी थी। रात का डर, गलत फहमियां और छुपे हुए राज सब खत्म हो चुके थे। रणवीर घायल था लेकिन जिंदा था, और इस बार सिर्फ सांसों से नहीं, सच से भी। उसने पहली बार वसुंधरा की तरफ वैसे देखा जैसे किसी जिम्मेदारी की तरह नहीं, बल्कि अपने हिस्से की जिंदगी की तरह। आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सच सामने आने से सब ठीक हो जाता है? नहीं, लेकिन सच एक शुरुआत जरूर देता है। यही यहां हुआ। रणवीर ने अपने सबसे बड़ी गलती स्वीकार की। उसने बिना समझे, बिना जाने वसुंधरा को दोषी ठहरा दिया। और यही रियल लाइफ की सबसे बड़ी सीख है। गलतफहमी रिश्तों को तोड़ती है, लेकिन स्वीकार करना उन्हें जोड़ता है। वसुंधरा के लिए भी ये एक नया मोड़ था। सालों तक जो लड़की नींद से डरती थी, अब उसे पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। डर वही था, लेकिन इस बार उसके साथ खड़ा होने वाला कोई था। अब रणवीर सिर्फ एक रक्षक नहीं रहा, वो उसका भरोसा बन गया था। और वसुंधरा अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान बन चुकी थी जिसने अपने डर को समझ लिया था। उस रात जब चांद निकला, वसुंधरा बिना डर के सोई, पहली बार बिना किसी डर के। और यही इस कहानी का सबसे सुकून भरा पल था, जब अंदर का डर खत्म नहीं हुआ, लेकिन उस पर जीत मिल गई। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में वसुंधरा की समस्या शाप थी या सिर्फ एक अनकंट्रोल्ड ताकत? और क्या रणवीर की नफरत सच में सही थी या सिर्फ अधूरी जानकारी का नतीजा? यही वो जगह है जहां से असली सीख निकलती है। क्या है डेफिनेशन? जिंदगी में अक्सर हम जिन चीजों को समस्या, किस्मत या शाप मान लेते हैं, वो असल में हमारी अधूरी समझ होती है। जैसे वसुंधरा ने अपनी शक्ति को डर समझ लिया और रणवीर ने अपने दर्द को सच मान लिया। क्यों होता है? रीजन, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा जल्दी फैसला लेना चाहता है। हम पूरी सच्चाई जानने से पहले ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हमें लगता है जो दिख रहा है वही सच है, लेकिन असली कहानी अक्सर उसके पीछे छुपी होती है। लोग गलती कहां करते हैं? मिस्टेक। सबसे बड़ी गलती बिना समझे जज करना और बिना बोले चुप रहना।
रणवीर ने वसुंधरा को बिना जाने दोषी ठहराया और वसुंधरा ने सच बताने से डरकर चुप्पी चुन ली। रियल लाइफ में भी यही होता है। रिश्ते टूटते हैं गलत फहमी से, ना कि सच्चाई से। सही तरीका क्या है? सॉल्यूशन: समझना, सवाल करना और सच को स्वीकार करना। अगर आप किसी इंसान या स्थिति को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं तो आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। और सबसे जरूरी, डर से भागना नहीं, उसे समझना, क्योंकि वही डर एक दिन आपकी ताकत बन सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: जैसे कोई इंसान बार बार असफल होता है और खुद को लकी नहीं मान लेता है, जबकि असल में उसे सिर्फ सही दिशा और धैर्य की जरूरत होती है। जब वो अपनी सोच बदलता है, वही इंसान आगे जाकर सफल हो जाता है। याद रखिए, कमजोरी वही है जिसे आप समझ नहीं पाते, और ताकत वही बनती है जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं। वसुंधरा और रणवीर की कहानी हमें यही सिखाती है, गलत फहमी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ कहानी नहीं होगी, एक ऐसा सच होगी जो शायद आपकी सोच बदल दे।